Hello students, welcome to Balraja Accounting classes. Today we are going to discuss function of accounting, chapter 1st, class 11th. तो शुरू करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। देखो बार बार एक ही बात आ रही है, ये हमने ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था और अब हम फंक्शन में भी पढ़ रहे हैं कि जो मेन फंक्शन है अकाउंटिंग का वो मेंटेन करना होता है, यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन का वो कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है, जिन्हें वो सबसे पहले हमारे जर्नल में रिकॉर्ड करता है, फिर हमारे लेजर में रिकॉर्ड करता है और फिर उससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे जाते हैं। सेकेंड फंक्शन कौन सा होता है इसमें? कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज़। ये हमने इसकी फीचर में भी पढ़ा था कि जो भी हमारी वेरियस पार्टीज़ होती हैं उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारी मेनली किससे रिलेटेड होती हैं? हमारी नेट प्रॉफिट से रिलेटेड होती हैं, नेट लॉस से होती हैं। फिर आता है हमारी प्रोटेक्टिंग द एसेट ऑफ बिजनेस। जो भी हमारी वेरियस एसेट होती हैं उनको भी क्या करता है? ये रिकॉर्ड रखता है। एसेट होगी जैसे हमारी कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, ये सारी की सारी चीज़ें। फोर्थ जो फंक्शन होता है वो क्या होता है हमारा? प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यानी कि हम मैनेजमेंट को भी असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्लान करने में, कंट्रोल करने में, डिसीजन मेकिंग में। ट्रस्टीशिप, यहाँ पर ट्रस्टीशिप का मतलब, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास करना, लेकिन जो अकाउंटिंग में ये ट्रस्टी का काम करता है, मतलब कि कंट्रोलर का काम करता है। जो मैनेजमेंट है वो एंट्रस्टेड होता है विद द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइजेज, यानी कि एंटरप्राइजेज के क्या क्या रिसोर्सेज हैं उनको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। जो मैनेजमेंट है वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कंपनी की फंड को एज ए ट्रस्ट क्या करेगा? मैनेज करेगा, यानी कि अकाउंटिंग है वो एक ट्रस्टी का काम करता है, जिससे हमारी जितने भी कंपनी के फंड्स वगैरह होते हैं उनको मैनेज किया जाता है। कॉम्प्लायंसेस ऑफ लीगल नीड्स, जितनी भी हमारी कंपनीज एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया या फिर जीएसटी हो गया, उनको हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या की जाते हैं? प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जैसे कि हमारे एनुअल अकाउंट्स हो गए, इनकम टैक्स वगैरह हो गया। ठीक है। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक डिपार्टमेंट की, हर एक डिपार्टमेंट की क्या करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है कि कौन सा डिपार्टमेंटल हेड किसके अंडर आएगा, ये सारी की सारी चीज़ें। अब तक हमने क्या पढ़ा? फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस हमारे कौन कौन से हैं? मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यानी कि ट्रांजेक्शन को कम्प्लीटली क्या करता है? रिकॉर्ड रखता है उनकी। इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं फंक्शन, वो एक दूसरे के साथ क्या है? मिलते जुलते से हैं, तो आप लोगों को इतनी भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए इनको याद रखने में। दूसरा देखो बार बार वही चीज़ें आ रही हैं। दूसरा क्या आ गया? कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज़, यानी कि जो भी हमारी वेरियस पार्टीज़ होती हैं उनको हम अपनी नेट प्रॉफिट, नेट लॉस से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्टिंग द एसेट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के एसेट क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। अब हमारी एसेट कौन सी होगी? जैसे कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, इन्वेंट्री, स्टॉक, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी क्या आती हैं? एसेट में आती हैं। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में क्या करता है? ये डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप का मतलब मैंने बता दिया कि भाई वो कंट्रोलर का काम भी करता है कि कैसे हम हर एक चीज़ को कंट्रोल में रखेंगे। कॉम्प्लायंसेस ऑफ लीगल नीड्स, यानी कि हमें टाइम टू टाइम इनकम टैक्स एक्ट की जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, स्टेटमेंट्स बनाई जाती है, वो कौन मेंटेन करता है? अकाउंटिंग मेंटेन करता है। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक डिपार्टमेंट की क्या करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करता है, जिससे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन किया जा सके। क्लियर है इतना? फिर आता है हमारा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग, इसमें जो भी कंसिडर्ड किया कि वो साइनोनिम से हैं, यानी कि वैसे तो कुछ एक डिफरेंस होता है बुक कीपिंग में, अकाउंटिंग में और अकाउंटेंसी में, लेकिन ये साइनोनिम, यानी कि इनका जो यूज़ है वो एक ही चीज़ के लिए किया जाता है। जैसे बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग क्या होता है कि वो आर्ट होती है जिसमें हम बिजनेस की जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, बुक कीपिंग, यानी कि जिसमें रिकॉर्ड कहाँ पर रखा जाता है? बुक्स में रखा जाता है।
जैसे इसमें R.N. कार्टर की एक डेफिनेशन बोल रखी इन्होंने, बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। कि भाई बुक कीपिंग है वो एक साइंस भी और आर्ट भी है, जिसमें हमारी ट्रांजेक्शन्स है वो बुक्स में रिकॉर्ड रखे जाते हैं कि कितनी हमें मनी की ट्रांसफ़र की है, कितनी हमें रिसीव हुई है। ठीक है, इसमें हमारी क्या क्या चीज़ें, यानी कि 4 एक्टिविटीज़ को इसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर की है या फिर नहीं। दूसरा, हम उसे टर्म्स ऑफ मनी में क्या करेंगे, मेज़र करेंगे, यानी कि मनी में उसकी क्या वैल्यू है। तीसरा, हम आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन को ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है हमारी जर्नल, यानी कि हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, लेजर में क्लासीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लेजर का जो मीनिंग है वो पहले ही बता दिया था क्लासीफाइंग वाली वीडियो में, जिसमें हमारे क्या होते हैं, जो भी लेजर होते हैं उसमें डिफरेंट अकाउंट्स ओपन करे जाते हैं हर एक पर्सन के नाम से। उसमें हमारे एसेट्स के भी हो सकते हैं जो भी लेजर होते हैं। यानी कि जो हमारा बुक कीपिंग है वो रूटीन में होता है और क्लरिकल होता है नेचर में, और वो किसी भी पर्सन के थ्रू क्या किया जा सकता है, परफॉर्म किया जा सकता है। इनकी जिसको अकाउंटिंग की लिमिटेड नॉलेज भी हो वो भी बुक कीपिंग को आसानी से परफॉर्म कर सकता है। मेनली बुक कीपिंग में क्या है कि हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी बिजनेस से रिलेटेड वो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड की जाएंगी। इसमें हमारी 4 एक्टिविटी होती हैं। पहला तो हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फाइनेंशियल नेचर की है या फिर नहीं। दूसरा, हम उसे टर्म्स ऑफ मनी में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, मेज़र करेंगे, उसको शो करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है मनी के फॉर्म में। तीसरा इसमें था कि हम उसे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, और फोर्थ था इसमें कि हम उसे लेजर में क्लासीफाई करेंगे। अब आ गया था हमारा अकाउंटिंग। अब जहाँ पर हमारी बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ पर ही हमारी अकाउंटिंग शुरू होती है। इसमें हमारी फॉलो 3 एक्टिविटी देखो, आइडेंटिफाई कर लिया, मेज़र कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, क्लासीफाई कर लिया। अब बाकी के 3 बचे हैं, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट और कम्युनिकेटिंग। तो समराइजिंग में क्या था कि हम किस में समराइज़ करेंगे उसको, प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में। इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट फाइंड आउट किए जाएंगे, इनके रिजल्ट्स फाइंड आउट किए जाएंगे, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल ली जाएगी। कम्युनिकेटिंग मतलब कि इंटरेस्टेड पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन सेंड की जाएगी। अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटेंसी में हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं कि हमें किस तरीके से अकाउंटिंग फंक्शन परफॉर्म करना है, मतलब कि इसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है। क्लियर है? आई होप कि तुम्हें आप लोगों को इतना समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सबसे पहले हमें उसको क्या बताना है, स्कोप बताना है। तो हमारी बुक कीपिंग में कितनी एक्टिविटी इंक्लूड होती हैं, 4 एक्टिविटी इंक्लूड होती हैं, जिसमें से पहली होती है हमारी कि भाई वो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। दूसरा, उसकी वैल्यू ऑफ मनी देखेगा, मेज़र करेगा। तीसरा, उसे जर्नल में रिकॉर्ड करेगा, और फोर्थ, उसे लेजर में पोस्ट करेगा। और बाकी की 3 हमारी किस में चली जाएंगी, अकाउंटिंग में, जिसमें हमारी होती है समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट और कम्युनिकेटिंग। फिर आता है हमारा जो बुक कीपिंग है वो हमारा प्राइमरी स्टेज होती है, ठीक है, और जो हमारी अकाउंटिंग है वो हमारी सेकेंडरी स्टेज होती है। जैसे कि हमने मीनिंग में ही पढ़ा था कि जहाँ पर हमारी बुक कीपिंग ख़त्म हो जाएगी वहीं पर हमारी अकाउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो बुक कीपिंग हमारी प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग हमारी सेकेंडरी स्टेज है। जो बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना ट्रांजेक्शन्स का, यानी कि बुक कीपिंग में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड रखना, लेकिन अकाउंटिंग में हमारा क्या होता है, नेट प्रॉफिट, नेट फाइनेंशियल पोजीशन शो करना। तीसरा आ गया था हमारा नेचर ऑफ जॉब, यानी कि जॉब का नेचर कैसा होता है। जो हमारी बुक कीपिंग है वो हमारी क्लैरिकल और रूटीन नेचर की होती है, और जो हमारी अकाउंटिंग है वो एनालिटिकल नेचर की होती है। हु परफॉर्म्स, बुक कीपिंग को कौन परफॉर्म करता है, जूनियर स्टाफ, और अकाउंटिंग को सीनियर स्टाफ। बुक कीपिंग को वो पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है जिसको लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज है, और अकाउंटिंग के लिए हमें हाई लेवल होना चाहिए नॉलेज का।
एनालिटिकल स्किल, अब देखो जब नेचर ऑफ जॉब की हमारा क्लैरिकल और रूटीन का है तो इसमें एनालिटिकल स्किल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अकाउंटिंग में हमारी एनालिटिकल स्किल होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। बुक कीपिंग में 4 एक्टिविटी थी और अकाउंटिंग में 3। बुक कीपिंग हमारी प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग हमारी सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग में हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखते हैं ऑल ट्रांजेक्शन का, अकाउंटिंग हमें नेट रिजल्ट शो करता है। वो हमारी बुक कीपिंग है हमारी रूटीन और क्लैरिकल होती है नेचर में, और वो एनालिटिकल